बच्चे काम से नया काम सीखते हैं और बातों से नई बातें सीखते हैं और जुबान और बोलचाल से नई जुबान और नए बोलचाल सीखते हैं और छोटी मोटी चीजों का कंट्रोल हासिल करते हुए बाद में बड़ी बड़ी चीजों का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, है ना। आप और हमने इस तमाम चीजों को देख कर रखा है। तो चलिए, मैं शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंटेंट का एक दूसरा वंडरफुल सेशन लेकर, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आपके कंटेंट अगर आपके हाथ में है तो आप देख लीजिए। द सेकंड टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू unfold the principles of development. Are you ready? If you are ready, then you should give your response in the comment section. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज प्रिंसिपल्स या उसूल क्या हैं डेवलपमेंट या नशोनुमा के, उस पर हम बात करते हैं। तो बात करने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। वो दरअसल ये है कि आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास में बच्चे किस तरह से, छोटे बच्चे, गौर कीजिए, अगर आपने गौर नहीं किया है तो आज ही से गौर करना शुरू कर दीजिए कि छोटे बच्चे जो गैर इरादी हरकत करते हैं और धीरे धीरे धीरे, आपको पता है सबसे पहले छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजायद बच्चे, वो अपने सर का कंट्रोल हासिल करते हैं 2 महीने के अंदर, और फिर जब सर का कंट्रोल हासिल हो चुका है उसके बाद आगे जाकर वो अपने हाथों का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं कुदरती तौर पे, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने हाथों को ज़मीन या फर्श पर रखकर इस तरह से उठने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बट नाउ इट इज़ अ कंटेंट ऑफ योर टेट सिलेबस, सो बी केयरफुल। तो उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पेट और दीगर निचला यानी कि पैरों का कंट्रोल हासिल करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग यानी कि रगड़ते हुए अपना फासला तय करने की कोशिश करते हैं, और क्रॉलिंग यानी कि रेंगना जिसे हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है डेवलपमेंट के। तो ये स्टेजेस के उसूल या प्रिंसिपल क्या है उस पर हम बात करेंगे। मैं एक सवाल आपको देता हूँ, डियर 2021 DSC वॉरियर्स या TRT वॉरियर्स, आपके लिए एक सवाल है। अगर आप इसका जवाब आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, वरना मैं इस सवाल का जवाब आपको अगले सेशन में ज़रूर दूंगा। कि यूँ कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन एक जगह इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। तो वो कौन सी जगह है? अब आप देखिए कि कोई जानवर का बच्चा है, वो पैदाइश के चंद घंटों बाद उठकर खड़ा हो जाता है और कुछ चंद घंटों बाद वो चलता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है ना, आपने देखा है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद ना तो उठ खड़ा हो सकता है, ना दौड़ सकता है, ना कोई चीज़ पकड़ सकता है। ऐसा क्यों है? क्या वजह है ऐसा होने की? सोचिए, सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के 4 उसूलों की जानिब। तो नंबर 1 जो पहला उसूल है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, यानी नशोनुमा तब्दीली चाहती है। जी हाँ, पहला उसूल यही है, नशोनुमा तब्दीली चाहती है। और दूसरा सेकंड वन है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। इसे अर्ली इन्फ्लुएंसेस हैव बेटर एक इम्पैक्ट, यूँ कहिए कि जो पहले एक्सपीरियंस या पहला तजुर्बा जो होता है बच्चे को, उसके असरात ताहयात रहते हैं बनिस्बत लेटर डेवलपमेंट के। एक फ़ारसी में एक मखौला मशहूर है, गुरबा कुश्तन और रोज़े अव्वल, यानी यू वॉन्ट गेट अ सेकेंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। रिमेंबर दिस, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन डालने के लिए दूसरा चांस
नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ आपके टेट और डीएससी के साथ होने वाला है, तो गेट रेडी विथ ऑल योर वेपन्स है। और ये जो दूसरा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है हमने यहाँ पे देखा, अब डिटेल में तो कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे। और थर्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोडक्ट है मैचुरेशन और लर्निंग का। जी हाँ, इस पर भी हम तफसीली बहस करेंगे। और साथ ही साथ लॉ ऑफ डेवलपमेंट या लॉस ऑफ डेवलपमेंट, जो आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर हम करेंगे कि सिफालोकॉर्डल लॉ एंड प्रॉक्सिमोकॉर्डल लॉ, ये दोनों लॉस के ऊपर हम आखिर में बात करें। अब आइए देखते हैं डेवलपमेंट का पहला उसूल या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पहला जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। तो यहाँ पे आपको देखिए याद रखने वाली दो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये हैं कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। यहाँ पे चेंज, जैसा कि हमने पिछले सेशन में डेवलपमेंट के बारे में क्या डेफिनेशन लिया था कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंज। क्या है? तो यहाँ पहला जो उसूल भी वही बताता है हमें कि डेवलपमेंट का जो पहला उसूल है वो ये है कि अ मैच्योर इंडिविजुअल अंडरगोज कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। याद रखें, तो कंटिन्यूअस एक मैच्योर इंडिविजुअल आप हैं या एक बढ़ता हुआ बच्चा है, तो उसके अंदर कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। लाइक वो क्या है? एनवायरनमेंट से जब वो इंटरैक्ट होता है, एनवायरनमेंट से जब वो इंटरैक्ट होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनवायरनमेंट से जब वो उसका इंटरैक्शन होता है, तो it's a two-way process. When a child interact with the environment, he gets experience or the knowledge from the process of interaction. Like आप अगर किसी माहौल या नए माहौल से आप इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से आप नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यही चाहता है, यही बात करता है कि ए मैच्योर इंडिविजुअल अंडरगोस कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, कि जो मैच्योर इंडिविजुअल होता है वो कंटिन्यूसली मुसलसिल तौर पर नशोनुमा उसकी इस तरह होती है, जो और आमतौर पे माहौल या एनवायरनमेंट से जितना वो इंटरैक्ट होगा उतना ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर समेटेगा और बनेगा अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट इंडिविजुअल। तो वही तो कहता है मैस्लो। आइए देखते हैं मैस्लो अंकल क्या कहते हैं। तो मैस्लो अंकल ये कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के ताल्लुक से कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसके ज़रिए से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन एक इंडिविजुअल को हासिल करना होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? अपने आप में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, यानी अपनी सलाहियतों का मवाजना कीजिए, अपनी सलाहियतों को जानिए। आपका जो इन्नेट एबिलिटीज़ है, हिडन पोटेंशियल है आपका, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, तो उससे जो सलाहियतें आपको अपने बाप दादा से आज आ रही हैं, तो वो सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए नई चीज़ें बंदा सीखना चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस में। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद क्या होगा? बंदा फिजिकली और मेंटली बेस्ट पर्सन बनेगा। याद रखें, ये बात किसने कही? मैस्लो बाबा या मैस्लो अंकल ने कही कि फिजिकली एंड मेंटली बेस्ट पर्सन वो बनना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं, याद रखें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन नियरली दोनों सेम बातें हैं। अपने आप को जानना, खुदी की जांच कहते हैं उर्दू में। अगर आप देखें, खुदी को कर बुलंद इतना कि अपने आप में झांक ले और अपनी सलाहियतों को पहचान ले। करेंगे सब लोग? और मैस्लो है ये कहता है कि फिजिकली और मेंटली बेस्ट पर्सन बनना चाहिए वो इन चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस से गुजर कर। यही कहता है डेवलपमेंट का पहला उसूल। चलिए आइए हम दूसरे उसूल के ताल्लुक से बात करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के दूसरे अहम उसूल के बारे में। याद रखिए, ये जो उसूल है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। इसको सिंपल ज़बान में अगर हम समझें
तो अर्ली इन्फ्लुएंस हैज़ ए परमानेंट इफेक्ट। जैसा कि हमने पहले कहा था कि गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, यू वोंट गेट अ सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो अर्ली इन्फ्लुएंसेस हैज़ अ परमानेंट इफेक्ट। बच्चे के ज़िंदगी पर जो अर्ली इन्फ्लुएंसेस या इब्तदाई दिनों में जो असरात होते हैं, वो असरात उसकी शख्सियत को डिज़ाइन करते हैं। जी हाँ, याद रखें कि वो तो कोरा कागज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो माहौल से, पहला माहौल क्या है? घर है, पहला माहौल माँ की गोद है, पहला माहौल बाप का प्यार है, पहला माहौल जॉइंट फैमिली का एनवायरनमेंट है, पहला माहौल सिंगल फैमिली का एनवायरनमेंट है, पहला माहौल जिस कॉम्प्लेक्स में या जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में रहता है, वो भी उसका पहला माहौल है। जिस एरिया से वो ट्रैवल करता है वो भी उसका पहला माहौल है, पहली बार जब वो ट्रैवल करता है। जितने लोगों से वो इंटरैक्ट पहली बार करता है, दैट इज़ ऑल कॉल्ड इज़ फर्स्ट एनवायरनमेंट, उसका पहला माहौल। तो वहाँ से जो तजुर्बे वो लेगा, वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस वो हासिल करेगा, तो वो तजुर्बे, वो एक्सपीरियंस के बेस पर उसका परसेप्शन लाइफ के ताल्लुक़ से बनता जाएगा कि ज़िंदगी हाँ ये है। तो अब आप देखिए, The childhood shows the man as morning shows the day। देखिए, ये याद रखें, ये मिल्टन ने कहा था। मिल्टन एक पोएट है, उसने अपने पोएटिक वे में, फिलॉसफी में आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि द चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे। बच्चे की जो चाइल्डहुड या बचपन होगा वो उसकी जवानी को जाहिर करेगा। तो याद रखें, हम आम तौर पे कहते हैं बच्चा है जाने दो, बच्चा है जाने दो, लेकिन जब बड़ा होगा तब जो है सर पीटते रहते हैं कि हाय हाय, हमने इसके बचपन को केयर न किया, हमने इसके बचपन को नरिश न किया, आज ये बड़ा होकर नाकामा निकम्मा निकल रहा है। तो याद रखें, दिस इज़ द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल। अर्ली डेवलपमेंट करना है चाइल्ड को, क्या करना है कि अब देखिए बेबीहुड, यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट, इज द टाइम ऑफ बेसिक ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट। बेबीहुड, जब बच्चा छोटा होता है तब आप उसे कोई चीज़ चॉकलेट वगैरह देने के लिए बुलाते हैं तो वो आपकी तरफ लपकता है, और जब वो आता है तो एक ट्रस्ट लेकर आता है कि यस आई एम गोइंग टू टेक दैट। अगर उसको पहले से उसका टेस्ट मालूम हो तो वो और ज़्यादा क्यूरियासिटी से आएगा। तो अगर आप उसको सताने के लिए आप उसको चॉकलेट के बजाय कोई कड़वी चीज़ दे दें तो आपसे उसका ट्रस्ट उठ जाएगा। वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? हमेशा के लिए नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है बच्चे के ऊपर किसी भी शख्स का, वो बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो इसी तरह बेबीहुड में भी बच्चों के साथ ऐसे पेश ना आए जैसे बड़ों के साथ अजराह मिजाह पेश आया जाता है। यही कहता है हमारा दूसरा उसूल, ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए उस दौर में तो वो एक ट्रस्ट वर्दी बंदा बनेगा। अगर डिस्ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप किया जाए तो वो बेईमान बनने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा भाई? तो ये है सिगमंड फ्राइड और एरिक्सन ने ये इस पर इत्तेफाक किया, ये फॉलो करते हैं इसको, सिगमंड फ्राइड और एरिक्सन। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल कर लें इसके, इन लोगों के ताल्लुक से। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और उसके बाद अगर आप देखें तो फोर्थ पॉइंट है, व्हाट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम पेरेंट्स विल मेक हिज परसेप्शन अबाउट फूड नीड एंड सोसाइटी। अभी हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट्स जो होते हैं दे प्ले अ वाइटल रोल, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड। तो जो बच्चे का पहला इंटरेक्शन होता है, आप देखिए बाप बच्चे से आमतौर पे थोड़ा सा सख्ती से पेश आता है, तो लेकिन जब बच्चा कुछ भी अनसेफ फील करता है वो फ़ौरन अपनी माँ की तरफ लपकता है। हर चीज़ में उसे माँ याद आती है, बिकॉज माँ, आई थिंक दैट ममता वाला कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू वो सब चीज़ें अपने हर चीज़ के लिए, फूड के लिए, अपने बेसिक नीड्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए माँ की तरफ लपकता है। और पेरेंट्स का जो बिहेवियर होगा बच्चे के साथ बचपन में,
वो बिहेवियर उसकी धीरे धीरे पर्सनालिटी को डिज़ाइन करता है। मेंटल परसेप्शन यानी सोच को डिज़ाइन करता है। आदमी क्या है कि शख्सियत क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसकी सोच ही तो है। बाकी सब गोश्त पोस्ट हड्डी और खून वगैरह हैं, बट द पर्सनालिटी इज थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। हमने कल बात की थी उसके ताल्लुक से कि कॉग्निटिव एरिया जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो थॉट प्रोसेस ही तो है। कॉग्निटिव एरिया जो उसका डेवलप होगा फ्रॉम द चाइल्डहुड, याद रखें। तो अब ये चीज़ बचपन से बच्चों में किस तरह से डेवलप की जाए कि उनको कोई प्ले में लीड रोल दिया जाए, कोई रोल दिया जाए कि आपकी ये जिम्मेदारी, तो बच्चा वहाँ से जिम्मेदार होगा, ये उसूल कहता है। साथ ही साथ उसी तरह से गुड बैड हैबिट्स उसको बचपन ही से जिस जानिब आप हैबिट्स और हैबिट्स, एक बंदा बैड हैबिट्स को भी खुशी से कर रहा है, इट मीन्स दैट उसको डिफरेंशिएट नहीं करवाया गया कि ये बैड हैबिट है, ये गुड हैबिट है। हमने बहुत सारे जो सबक है हमारे, हम देखे कि पिंचिंग, प्रिकिंग यानी कि लूचना, चुबाना, ये सब चीज़ें जो है ना, बाज़ बच्चे इससे खुश होते और बाज़ बच्चे बोलते कि नो नो दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो ये बैड हैबिट गुड हैबिट का कॉन्सेप्ट माँ बाप के ज़रिए से आना चाहिए। ये कहते हैं हमारे एरिक्सन बाबू, याद रखिए, एरिक्सन भैया कहते हैं कि ये सब चीज़ें माँ बाप से आनी चाहिए। यही तो परसेप्शन ऑफ लाइफ है उसका, गुड बैड हैबिट, और यहीं से वो उसको एडजस्टमेंट करना भी सिखाना चाहिए और यहीं से वो एडजस्ट होना सीखता है। अगर गेम में हार गए तो उसको फीलिंग नहीं होगी। अगर गेम्स में के रोल किस तरह से डिवाइड किए जाएं, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, काम की तकसीम कैसे हो, और फिर अगर हार गए तो रिस्पॉन्ड कैसा हो, जीत गए तो रिस्पॉन्ड कैसा हो, तो ये खेल के ज़रिए से बच्चे बहुत सीखते हैं, ये कहा है एरिक्सन ने। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, कि क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। नशोनुमा क्या है, मैचुरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट है। वो कैसे है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक्टिव फीटसेस एक्वायर स्किल्स इन अर्ली एजेस। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी कि लर्निंग बर्थ टू डेथ का नाम नहीं है, याद रखें। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वूम्ब टू टूम। माँ के पेट से ही लर्निंग या इक्तिसाब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा उसूल हमें क्या कहता है कि एक्टिव फीटस तो आपको पता होगा, किसी माँ के पेट में पलता हुआ बच्चा फीटस कहलाता है। तो जो एक्टिव फीटस होगा या एक्टिव बच्चा होगा वो एक्वायर्स स्किल्स इन अर्ली एज। वैसे बच्चे जब पैदाइश के बाद बहुत ही कम उम्री में मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स या सलाहियतों को सीख लेते हैं कम उम्री में। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे भी ये चीज़ हासिल कर लें, लेकिन कुछ थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में भी हासिल कर लें। ऐसा नहीं है कि दूसरे ये हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे बच्चे जो थोड़ा सा एक्टिव ना हो तब भी ये अपने उन सलाहियतों को जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा वक्त लेकर ज़रूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट है मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। जी हाँ, मैचुरेशन लिमिट्स को सेट करता है डेवलपमेंट के। यानी कि अगर बंदे की जितनी पोटेंशियल है, जितनी इनेट एबिलिटीज़ हैं, वो एबिलिटीज़, वो पोटेंशियल को मद्देनज़र रखकर ही मैचुरेशन डेवलपमेंट के उसूलों को या डेवलपमेंट को सेट करता है। ठीक है, तो और कितने लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिट्स है ये सीखने में, ये आपका मैचुरेशन सेट करता है। और इसी तरह से जो अहम पॉइंट यहाँ पे है, याद रखें, स्टिम्युलेशन। जी हाँ, अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है
कि आप अगर टेट और डीएससी आपके लिए स्टिमुलेशन ना हो तो इस वक्त आप यूट्यूब पर इस वीडियो के बजाय कोई अच्छा सा सॉन्ग या म्यूज़िक सुन रहे होते होंगे, बट आपके अंदर से मोहरी का स्टिमुलेशन पैदा हुआ कि अब टेट और डीएससी या टीआरटी आने वाला है भाई, या सीटेट आने वाला है, तो हमें खूब मेहनत करनी है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम वो एग्ज़ाम क्लियर करें और गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द हासिल करें। तो जब तक स्टिमुलेशन नहीं होगा, तीसरा उसूल आपसे जुड़ा हुआ है, इज़ एसेंशियल फॉर फुल डेवलपमेंट। फुल्ली डेवलप होने के लिए स्टिमुलस मोहरी का ज़रूरी है, तभी तो रेस्पॉन्स आएगा गवर्नमेंट जॉब की शक्ल में। ठीक है, तो चलिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रॉपर टाइमिंग। जी हाँ, आपको कोच अगर बुलाता है और आप टाइमिंग मेंटेन करते हैं, मॉर्निंग 5 o'clock यू शुड बी इन द ग्राउंड, एवरीवन हैज़ टू टेक 3 राउंड्स, अगर ये सब चीज़ें जो फॉलो करते हैं दे विल बी रिमेन इन द गेम। किसी भी गेम का आप नेट प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस या एक्सरसाइज सेशन वगैरह देख लीजिए, वहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखानी होती हैं तभी आप रिमेन हो सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में इंटरेस्ट, जैसा कि हमारे ग्रुप से कई लोग निकल कर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वो किसी मोजज़े के इंतज़ार में है कि भाई हातिम ताई के जैसा नीचे ज़मीन पर मन्नो सलवा उतर जाएगा और हम खा लेंगे, उसी तरह गवर्नमेंट जॉब आ जाएगा और हम ले लेंगे। दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यू शुड बी वेरी you should have interest what you are learning इंटरेस्ट इन लर्निंग, आपको सीखने में फुल्ली इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं जो चाहता हूं वो हासिल करके रहता हूं, अपने अंदर सोच लीजिए। दूसरा है सस्टेन्ड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपका कैसा है, क्या पानी का बुलबुला है कि बस हवा भरी और ख़त्म गायब हो गया? नहीं, बल्कि आपको सस्टेन करना है वो इंटरेस्ट को। यानी आज आपने 10 कदम वॉकिंग की है तो कल 12 कदम करें, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 20 करते करते एक हफ्ते के अंदर आप 100 कदम आसानी से चलने के काबिल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड। यानी वो आप उसको ऑप्टिमल तरीके से मेंटेन करके रखें और साथ ही साथ अगर साथ साथ आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। द थर्ड प्रिंसिपल, आस्क और टॉक अबाउट दिस, कि इंटरेस्ट होना चाहिए लर्निंग में, सस्टेनेबल लर्निंग हो और उसके साथ इम्प्रूवमेंट हो। आपने टेस्ट लिखा, पहला टेस्ट आपको 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 30, दूसरे टेस्ट में आपको 24 मार्क्स आए, तीसरे टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 आपने मार्क्स लाए, तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट इन योर लर्निंग। तो एक बार और देख लें आप, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योर लर्निंग। तो यहाँ पे नशोनुमा को क्या कहा जा रहा है? मैच्योर लर्निंग का प्रोडक्ट। तो मैच्योर लर्निंग के यहाँ पर ये 3 स्टेप्स आपको बताए जा चुके हैं। एंड द लास्ट और बहुत ही अहम जो 2 वर्ड है, मैं आपको अब आ गए हैं हम हमारे इस सेशन के आखिरी यानी चौथे और आखिरी उसूल के बारे में। ये बहुत ही अहम है, आप इसको गौर से सुने कि यहाँ पर जो 2 प्रिंसिपल्स बयान किए जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ डेवलपमेंट भी इन्हें कहा जा सकता है। ये लॉस ऑफ प्रिंसिपल भी हैं। वन इज सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। याद रखें, ये वर्ड सिफेलो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ के को जाहिर करता है? सिफेलो जाहिर करता है हेड को। ये प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड, यानी डेवलपमेंट नशोनुमा सर से शुरू होकर नीचे की जानिब बढ़ती है, यानी बॉडी के निचले हिस्से की जानिब बढ़ती है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बच्चे का सबसे पहले सर पे कंट्रोल हासिल करेगा बच्चा और फिर उसके बाद कांधों और दूसरे चीज़ों पर और हाथों पर कंट्रोल हासिल करेगा और वहाँ से हाथों को ज़मीन पे या फर्श पे लगाकर उठने की कोशिश करेगा। इस पर डिस्कस की थी हमने। कंट्रोल ऑफ द हेड ये कितने महीनों में हासिल करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चा हेड का कंट्रोल 2 महीने में हासिल करता है आम तौर पर।
याद रखें, एक और बात भी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कुछ ही देर में, याद रखें। तो अब देखिए, उसके बाद लिफ्ट बाय यूजिंग आर्म्स, उसके बाद कुछ दिनों में बच्चा अपने आर्म्स या हाथों को यूज़ करके लिफ्ट होने की कोशिश करता है, आपके करीब आने की कोशिश करता है। और इसी तरह से 6 से 12 महीने में क्या होगा, सवाल है तो जवाब इसके बाजू है कि क्रॉलिंग होगा, रेंगना, स्टैंडिंग होगा, खड़े होना किसी चीज़ को पकड़ के, उसके बाद वॉकिंग होगा, वॉकर को पकड़ के आगे बढ़ेगा, और उसी तरह से कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जैसे वो उठ रहा होगा तो अपने हाथों से बैलेंस करेगा, बैलेंस करके किसी चीज़ को पकड़ेगा और आगे बढ़कर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आई थिंक आप ये तमाम चीज़ें अपने घरों में देख चुके हैं, बट बस उसका नाम देना है और आपको नाम ही तो जानना है। और आप जितना जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, उतना आपको आपके घर में ही इसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। इसको समझने के लिए देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं। जब आप इसको समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो 3 रॉन्ग आंसर्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे और जो राइट आंसर होगा वो उभर कर आपके सामने आएगा। तो और इसी तरह से जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है उसको प्रॉक्सिमो कॉर्डल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये क्या है भाई, कि यहाँ पे कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स। बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से आगे की जानिब डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, जाता है। इसको सिंपल मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से पहले ये डेवलप होगी, ये डेवलप होके उसके बाद आगे के जो दूसरे हिस्से हैं वो डेवलप होंगे। यानी पहले आर्म्स डेवलप होंगे, फिर ये है हमारे आर्म्स या कंधे वगैरह समझ लीजिए, हाथ। फिर उसके बाद ये हिस्सा डेवलप होगा, हैंड्स डेवलप होंगे, और फिर उसके बाद इसी तरह नीचे भी सेम एरियाज में आप देखिए, ये जो फीमर है या ये निचला हिस्सा है, लेग है, वो डेवलप होंगे। फिर उसके बाद आगे फीट, पैर, फिर उसके साथ आखिर में हमारे फिंगर डेवलप होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेंसिल है, यानी आखिर में फिंगर डेवलप कैसे होंगे उसकी एक मिसाल आप थोड़ा सा घुमा लीजिए अपने जहन को, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को अगर आप ये पेन दीजिए तो वो कैसे पकड़ने की कोशिश करेगा, दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अभी फिंगर डेवलप नहीं हुए। प्रूफ मिल गया। और अगर आपको मैं अगर ये देने की कोशिश करूं तो आप किस तरह से पकड़ें, यू यूज़ योर 2 फिंगर्स ओनली, और या थंब, और या आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। आप इसको, यानी जो चीज़ को जितना वज़न, जितना दिमाग और जितना एरिया आपका, मतलब जो चीज़ जितनी लगती है उसको उसी तरह से आप उठाएंगे, ठीक है। वही बच्चा इस तरह पकड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसके फिंगर्स डेवलप नहीं हुए। तो ये 2 प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आप अपने साथ टेट का कंटेंट पेपर ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज, ये दूसरा टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी में, वो टेट सिलेबस से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग यानी कि दूसरा सब टॉपिक लिया है। इसी तरह से डे वाइज हम टॉपिक दर टॉपिक लेकर कुछ ही दिनों में टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, कुछ मज़ेदार मिसालों के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला लें। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा है उसको दबाएं, ताकि आप कोई भी नए वीडियो को पहले आप नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको हासिल कर लें। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई मालूमात के साथ।